अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। तो फाइनली मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और मेरा कॉन्ट्रैक्ट है धोखे से किया गया है, मेरे साथ धोखा हुआ है और बहुत सारे लोगों के साथ तो 100 रियाल में कॉन्ट्रैक्ट किया गया। जिन लोगों का इकामा एक्सपायर होने वाला था या एक्सपायर हो चुका था उन लोगों को जब ऑफिस में बुलाया तो उनसे यही कहा गया था कि तुम्हारा इकामा बनेगा। तो ये नियम है, ये कानून है, नया तरीका है। तुम अपना मोबाइल नंबर दो या मोबाइल दो, उसका मोबाइल लिया, उसको ऑफिस से बाहर भेज दिया और 100 रियाल भी दिया। वो लोग बहुत खुश था कि हमारा इकामा बनेगा और हमारे पास 100 रियाल भी आ चुका है। लेकिन जब उसके पास मैसेज आया, लोगों ने उसको ओपन करके देखा। आप लोग भी कर सकते हैं, अगर आपके पास मैसेज आता है तो उसको अपना इकामा नंबर डालकर उसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद जब वो पढ़ा तो देखा तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल तरह से ऑनलाइन हो चुका है। उसमें पूरा डिटेल दिखाया तो 3 साल तक कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल तक काम करना होगा, उसके बाद ही छुट्टी या कहीं पे भी जा सकते हैं। ऐसा माहौल है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के साथ होता है तो ये याद रखें, धोखे से हो सकता है, क्योंकि हर कंपनी धोखा करती है वर्कर के साथ। कोई भी खुलकर काम नहीं करती है या कोई भी डिटेल नहीं बताती है। बहुत सारे लोगों के साथ ये धोखा हुआ है, मेरे साथ भी हो चुका है। अगर आप लोग इस धोखे से बचना चाहते हैं तो आपको याद रखना होगा, अलर्ट रहना होगा, नहीं तो ये लोग गुलामी की तरह यहाँ पे गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। मैं ये खुले तौर पे कहना चाहूंगा, यहाँ पे रहना है तो गुलामी करना है और गुलामी के सिवा यहाँ पे कुछ नहीं होता है मेरे भाइयों। और यहाँ पे इन लोगों के हिसाब से चलना पड़ेगा। गवर्नमेंट कितना भी कानून बना दे, यहाँ पे कंपनी के हिसाब से ही चलना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं जो सरफिरे होते हैं, उठाने के लिए आवाज उठाते हैं, उनको लोग आगे बढ़ा देते हैं। एक आदमी को आगे बढ़ाकर सबके सब यही कहता है कि हम तुम्हारे साथ है, तुम आवाज उठाओ, बात करो, जो भी होगा हम देख लेंगे। लेकिन जरूरत पड़ने पर सबके सब पीछे हट जाते हैं और वो इंसान अकेला वाहिद आगे रहता है। लेकिन कंपनी उसके साथ क्या करती है आपको पता होगा। जो लोग भी गल्फ कंट्री में रहता है उनको पता होगा, जैसा कि यूरोप कंट्री में होता है, उसको नौकरी से निकाला जाता है, देश से नहीं निकाला जाता है। अगर आप लोग वहां पे काम करने जाते हैं, लेकिन गल्फ कंट्री में क्या होता है, देश से निकाला जाता है और दोबारा आप लोग सऊदी अरबिया में आ भी नहीं सकते हैं। ऐसा ये लोग उसके साथ व्यवहार करता है, उन लोगों के ऊपर ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, उन लोगों को ब्लैक लिस्ट में डालकर भेज दिया जाता है। तो आप लोग अगर कुछ करेंगे तो एक साथ होकर करेंगे तो कंपनी के ऊपर फर्क पड़ेगा, लेकिन अकेला अकेला कुछ भी करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है मेरे भाइयों। अगर सबके सब, अगर कुछ भला होगा तो सबका होगा, अगर कुछ बुरा होगा तो सबका होगा। तो एक आदमी या 2 आदमी आगे न बढ़े। अगर कंपनी के खिलाफ आवाज उठाना है तो सबके सब एक होकर आवाज उठाए, नहीं तो 1-2 आदमी करके आवाज उठाएंगे, आप लोग फंस जाएंगे। क्योंकि एक ग्रुप बना देता है कि तुम लोग पहले आवाज उठाओ, बाद में हम लोग उठाएंगे। क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि अपने बसते हैं दुश्मन के भेष में। ये याद रखे, जो भी आदमी ये कहता है कि तुम आगे बढ़ो उसके बाद हम लोग हैं, ऐसा काम न करें। क्योंकि एक भाई ने मैसेज किया कि हमारी कंपनी 1 आदमी करके 2 आदमी करके बुलाती है ऑफिस में, लेकिन हम लोग नहीं गए। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बुलाती है लेकिन हम लोग नहीं गए, क्योंकि हम लोग का एक शर्त है कि पहले वाला जो बेसिक सैलरी है उसको बढ़ाया जाए, उसके बाद ही हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और साइन का जरूरत भी नहीं पड़ता है, आप लोगों से सिर्फ कोड लिया जाता है। आपके मैसेज, आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, उस कोड को वो लेता है, उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। कुछ लोगों ने सवाल किया था कि भाई हम तो साइन नहीं किए, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो गया। साइन की जरूरत नहीं है अभी के कॉन्ट्रैक्ट में। आपसे आपके मोबाइल पर नंबर आएगा, वो नंबर लिया जाएगा और आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन हो जाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपका कफील या आपकी कंपनी आपसे मोबाइल मांगती है या आपके मोबाइल पे जो मैसेज आता है वो मांगती है तो न दे, नहीं तो आप लोग फंस जाएंगे। क्योंकि मेरे साथ हो चुका है तो मैं आप लोगों को आगाह कर देता हूं। क्योंकि मेरे कंपनी में सबके सब जो पहले थे उन लोगों को 100 रियाल देकर ऑफिस में बुलाकर उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। लेकिन हम लोगों का जो नंबर था, हम लोग का जब नंबर आया तो हमारे नंबर पे मैसेज किया गया और जो मुदीर है उसको बोला गया कि उसका मोबाइल लेकर उसका कोड नंबर हमें बताए। वो मेरा मोबाइल लेकर कोड नंबर बता दिया। उसके बाद मेरे पास मैसेज देखा तो मेरे पास ये गोशी का मैसेज आया हुआ है, तो मैं उसको चेक किया तो देखा कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे गुलामी करना है, गुलामी करते रहेंगे, कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जो बड़े बड़े लोग थे, जो बोलने वाले थे, जो अरबी लोग है, ये लोग बात करने में ज्यादा होते, लेकिन ये लोग पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया 100 रियाल लेकर। आप लोग इस चक्कर में न पड़े। अगर करना ही है कॉन्ट्रैक्ट तो जरूरी है, कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी है, लेकिन आप लोग उसको पढ़ ले या पूछ ले कि इसमें कितना दिन का कॉन्ट्रैक्ट है और बेसिक सैलरी कितना है नहीं है, उसके बाद ही आप लोग अपना मैसेज दे। जब मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट ओपन करके देखा तो वहां पे लिखा था 8 घंटा ड्यूटी, बेसिक सैलरी 800। उसके बाद दिमाग हिल गया। मैं ड्यूटी करता हूँ 12 घंटा, हम लोगों से कराया जाता है 12 घंटा, लेकिन वहां पे लिखा हुआ है 8 घंटा ड्यूटी, 800 बेसिक सैलरी। वहां पे ओवर टाइम कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और कोई भी बोनस नहीं, कोई भी सर्विस नहीं, कुछ नहीं लिखा हुआ है। और जो हफ्ता में छुट्टी होता है 1 दिन, वो भी नहीं हम लोग का छुट्टी है।
और डायरेक्ट काम है। 365 दिन काम होता है, फिर भी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। अगर बाद में कुछ होता है, ये सैलरी नहीं देता है, तो हम लोग इस पे कंप्लेन करेंगे, तो हम लोगों को फंसा दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 8 घंटा ड्यूटी और 800 सैलरी, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता है। जब मैं ऑफिस से फोन किया कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है उसमें क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, मेरा सैलरी कितना है, कुछ नहीं पता है, तो हम किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया। तो उसने कहा इतना साल से तुम रहते हो, कोई भी परेशानी नहीं हुआ है तो नहीं होगा, ये गवर्नमेंट को दिखाने के लिए सब किया जा रहा है। तो आप ही बताइए क्या कर सकते हैं इन लोगों के साथ। हम लोग यहाँ पे आए हैं, अजनबी के साथ यही धोखा होता है और कुछ नहीं कर सकते। जो ये चाहेगा वही ये करेगा, ये याद रखे। अगर सब आदमी इकट्ठा होकर एकजुट होकर कुछ करेंगे तो इनके साथ हो सकता है, नहीं तो अकेला अकेला नहीं हो सकता। क्योंकि उसने कहा कि सबने कर लिया है, तुमको करने में क्या परेशानी है। तो आप ही बताए। मैं ये भी कहा कि मेरा जो छुट्टी जाने का टाइम हो चुका है, अगर बाद में तुम ये बोलोगे कि तुमने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो छुट्टी नहीं जाने देंगे, 3 साल पूरा कर उसके बाद जाने देंगे, तो ये कहाँ का मसला है। तो उसने कहा ऐसा कोई भी मामला नहीं है, जैसा था पहले वैसा ही है, बस गवर्नमेंट को दिखाने के लिए सब किया गया है। तो गवर्नमेंट को दिखाने के लिए तो किया गया है, लेकिन बाद में अगर कंपनी के ऊपर अब केस करेंगे तो कंपनी को कुछ नहीं होने वाला है। इन लोगों ने एग्रीमेंट पेपर एक्सेप्ट करवा लिया है, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।